गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इससे पहले वाले वीडियो में फैमिली प्लानिंग क्या होती है, उनके बेनिफिट्स क्या है, हमने मीन्स ये डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और इसके अलावा सर्जिकल मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हम लोग नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड मतलब कि ये वो मेथड है जिसके अंदर हम लोग कोई केमिकल या फिर कोई फॉरेन बॉडीज़ को इंसर्ट किए बिना जो है हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, उसके अंदर हम लोग को पिल्स या फिर कॉन्डोम्स और का यूज़ करना पड़ता है। बट नेचुरल के अंदर क्या जो होता है, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। इट इज़ अबाउट द डेट्स एंड कैलेंडर मेथड्स। जब बॉडी के जो हार्मोनल लेवल्स जो है, जिस टाइम पे हमारी बॉडी ओव्यूलेशन पे है, किस टाइम पे नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है अंडरस्टैंड कर जो फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स। तो इसके अंदर जो होता है मैक्सिममली इसका फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 25%, 50%, 30-40% होते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है हम लोग जो चीज़ कैलकुलेट कर चलते हैं उसके अंदर जो होता है कैलकुलेशंस में गलतियां होने की वजह से ये सब चीज़ें जो हैं चेंज हो सकती हैं। तो जिससे कि ये जो मेथड है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ये फेल हो सकता है। द फीमेल कैन कंसीव द चाइल्ड अगर ये फैमिली प्लानिंग मेथड अगर फेल हो जाता है, अगर वो नेचुरल अडॉप्ट करते हैं और वो फेल हो जाता है। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर जो है कुछ मेथड्स है जो आते हैं, उनको देख लेते हैं। रिदम मेथड आता है जिसे हम लोग कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर आता है। ओव्यूलेशन और सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सिम्प्टोथर्मल मेथड, कॉइटस इंटरप्रेटस और उसके अलावा जो होता है लैक्टेशन एमेनोरिया। ये सब चीज़ें जो होती है नेचुरल मेथड्स के अंदर, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें रिदम और कैलेंडर मेथड के अंदर। रिदम और कैलेंडर मेथड जो होता है उसे हम लोग फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड भी कहते हैं। फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड जो होता है इसके अंदर मेनली होता है कि हम लोग इसके अंदर जो है फर्टाइल टाइम यूजिंग, मतलब कि हम लोग जो है कैलेंडर का यूज़ कर हम लोग डेट्स को कैलकुलेट कर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करते हैं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर जो होता है एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ऑन द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वुमन इज़ मोस्ट लाइकली टू कंसीव। मतलब कि जो होता है जिस टाइम पे वुमेन ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस रहता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अब्सटेनिंग कर देते हैं कोइटस का। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कंसीव जो होता है वुमेन का, वो नहीं कर सकती है। 3 to 4 डेज़ जो होते हैं मेनली हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कब जो है ओव्यूलेशन से 3 to 4 डेज़ बिफोर और या फिर उसके ओव्यूलेशन के 3 to 4 डेज़ के बाद में अगर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं, तो उस टाइम पे कंसीव करने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं वुमेन के। तो इसको जो है मेनली हम लोग जो है एक तरीके से इनका जो मेथड है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक ओव्यूलेशन चार्ट है। ये जो टेबल है ये आप चार्ट देख सकते हो। दिस इज़ द चार्ट जो कि ये बताता है कि ये किस तरीके से जो है कैलेंडर मेथड को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट तो 7 डेज़ जो होता है जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के होते हैं, वो जो टाइम जो होता है वो एक तरीके से इनफर्टाइल टाइम होता है। उस टाइम पे वुमेन कंसीव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो होता है उसके बाद जो होता है 8 to 10 डेज़ जो होते हैं वो सेमी फर्टाइल होते हैं। 11 to 16 डेज़ मोस्ट फर्टाइल है और वहीं पे ही फिर से 17 to 19 डेज़ सेमी फर्टाइल है। आफ्टर 19 जो है हम 20 से 32 डेज़ तक का जो देखते हैं, ये क्या एक तरीके से इनफर्टाइल डेज़ आते हैं। तो इसके अंदर मेनली जो होता है ये जो कैलेंडर मेथड है ये तब अपना अडॉप्ट किया जाता है। फीमेल जो होती है उसे अपने 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड पे रखना होता है। अगर वो 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक टाइम पीरियड पे ही आ रहे हैं, देन दिस कैलेंडर मेथड कैन बी सक्सेसफुल। क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल ऐसा होता है कि फीमेल्स को जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है कंटिन्यूस सेम पीरियड पे नहीं आते हैं, तो जिससे कि हम लोग करेक्ट ओव्यूलेशन टाइम पीरियड जो है उसका पता नहीं कर पाते हैं और जिससे कि फैमिली प्लानिंग कैलेंडर मेथड जो है रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए 6 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है उनको नोटिस में रखकर और उसके बाद जो है अगर कंटिन्यूस सेम पीरियड पे आ रहे हैं तो उस टाइम पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बीबीटी। बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो मेनली क्या होता है कि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर कर ओव्यूलेशन पीरियड का पता करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है हमारा ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे जो होता है फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो राइज अप होना शुरू कर देता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से। आइडेंटिफाइंग द फर्टाइल एंड इनफर्टाइल पीरियड ऑफ वुमेन साइकिल बाय डेली टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग द राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, वुमेन का जो है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बीबीटी जो होता है वो फुल राइज होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बीबीटी लेवल जो होता है हाई होने जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन से पहले जो होता है फीमेल्स की जो है बॉडी टेम्परेचर्स और जो है उन सबको मेंटेन कर कर उनको कंटिन्यूसली चेक कर कर जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। इसके चांसेस जो है फेल होने की वो मैक्सिमम रहते हैं। उसके अलावा जो होता है ये एक रिलायबल मेथड नहीं है। इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कोई रिलायबल मेथड नहीं है जिससे कि हम लोग जो है बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पेशली मैंने जैसे कहा था कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं वुमेंस के अंदर जो होता है, उसकी वजह से होता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो होता है वुमेंस का जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वेरी कर सकता है। फीवर हो सकता है या फिर स्लीप कम लेने की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर में वेरिएशंस आ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है कि ये जो मेथड है ये फेल हो सकता है। तो इस मेथड को बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द सर्वाइकल म्यूकस और ओव्यूलेशन मेथड। सर्वाइकल म्यूकस और ओव्यूलेशन मेथड एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर हम जो होता है सर्विक्स से जो म्यूकस जो निकल रहा है, सर्विक्स से जो म्यूकस होता है एक फ्लूइड होता है, प्रोड्यूस होता है सर्विक्स के म्यूकस ग्लैंड से, जो कि हम लोग क्या करते हैं जिसको एग्जामिन करके हम पता करते हैं कि ओव्यूलेशन फीमेल इज ऑन ओव्यूलेशन और नॉट। दिस फ्लूइड चेंजेस थ्रू आउट हर साइकिल फ्रॉम स्कैंटी एंड स्टिकी टू क्लाउडी एंड थिक टू स्लिक एंड स्टिंगी। सबसे पहले स्कैंटी एंड स्टिकी होता है, क्लाउडी और थिक होता है, सिल्क एंड स्ट्रिंगी होता है। तो ये जो है फीमेल का जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो क्या करता है, उसका जो कलर है, उसका जो थिकनेस और टेक्सचर और सब जो है वो चेंज होता रहता है तो थ्रू आउट द होल साइकिल। तो इस टाइम पे जो है इस चीज़ को चेक कर कर हम लोग कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस टाइप ऑफ म्यूकस इज रिलेटेड टू हार्मोनल शिफ्ट्स एंड नेचुरली अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल एज हर बॉडी प्रिपेयर फॉर टू अचीव ओव्यूलेशन। मेनली जो होता है इसके अंदर ये जो है 33 मीन्स इसका फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। दिस इज़ द गुड मेथड जिसके अंदर अगर कोई नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड का अडॉप्शन करना चाहता है दिस इज़ द गुड मेथड। इसके अंदर जो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ ओव्यूलेशन म्यूकस इज़ लाइक दैट ऑफ एन एग वाइट। इट कैन बी स्ट्रेच्ड बिटवीन द फिंगर एंड इट इज़ स्पीकी ऑफ हर फर्टिलिटी। तो फिंगर के बीच में हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। यू वी कैन सी दैट इनफर्टाइल जो होता है स्टिकी स्कैंटी और पेस्ट लाइक होता है। उसके अलावा जो होता है नेक्स्ट जो होता है थिकी क्रीमी लोशन लाइक स्ट्रक्चर है फर्टाइल। उसके अलावा जो वाटरी स्ट्रक्चर है फर्टाइल के अंदर और मोस्ट फर्टाइल के अंदर एग वाइट होता है और फिंगर्स के बीच में स्ट्रेच करने पे जो है थिकी एक तरीके से स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। तो दिस टाइप के जो म्यूकस का जो है म्यूकस सिक्रेशन जो होते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेशन देखकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि फीमेल इज़ ऑन ओव्यूलेशन और नॉट। तो ये जो है ये चीज़ें बहुत जल्दी ध्यान रखने की ज़रूरत है, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि ये रिलायबल मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल के लिए। और उसके अलावा जो है वुमेन जो इरेगुलर साइकिल्स पे होती है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे फीमेल इज़ ओव्यूलेटिंग, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वेजाइनल एरिया के अंदर 7 डेज़ तक जो है वो लाइव रहते हैं, वेजाइना के अंदर रहते हैं। तो कभी अगर हम इस चीज़ मेथड को प्रॉपर्ली अडॉप्ट नहीं किया गया तो ये जो मेथड है ये फेल हो सकता है। नेक्स्ट आता है सिम्प्टोथर्मल मेथड जिसके अंदर जो है दोनों कंबाइन होते हैं, म्यूकस ओव्यूलेशन मेथड उसके अलावा जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड जो है, ये दोनों मेथड को एक साथ एनालाइज कर कर जो है इस चीज़ मेथड को यूज़ किया जाता है।
वॉच फॉर द मिड साइकिल एब्डोमिनल पेन कपल। ओव्यूलेशन से पहले जो होता है कि फीमेल्स को एक एब्डोमिनल पेन और सब होने लग जाता है, तो इस इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर जो है इस मेथड को जो है अडॉप्ट किया जाता है। मेनली उस चीज़ का एब्डोमिनल पेन का ध्यान रखना। उसके अलावा जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे जो है 3 डेज़ तक जो है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, और आफ्टर द उसके बाद पीक म्यूकस चेंजेस को देखना, ये सब चीज़ें जो है मेंटेन की जाती है। मीन सिम्टोमेटल थर्मल के अंदर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं बॉडी का टेम्परेचर और उसके अलावा जो है सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसके अंदर के चेंजेस को हम लोग क्या करते हैं मेंटेन करते हैं इसके अंदर ये जो मेथड है सिम्टोम थर्मल मेथड, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड बीवीटी मेथड्स। नेक्स्ट आता है क्वाइटस इंटरप्रेटस। ये एक तरीके का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड है, जिसके अंदर जो होता है कि फिर जब वो लोग सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जब इजैकुलेशन होने वाला होता है करेक्ट उसी टाइम पे क्या करते हैं क्वाइटस को जो है वापस से मीन्स क्वाइटस अंटिल द मोमेंट ऑफ इजैकुलेशन विच ऑफर्स अ लिटिल प्रोजेक्शन। उसी टाइम पे जो है जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है तो क्वाइटस विल भी जो सेक्सुअल कांटेक्ट है दैट उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कट ऑफ कर देते हैं, मीन्स क्वाइटस को जो है रिमूव कर देते हैं। तो ये एक बहुत पुराना मेथड है और ये पुराने टाइम्स में यूज़ किया जाता था। उसके अलावा नेक्स्ट जो है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब ये है कि हम ये जो है मीन्स फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उस टाइम पे जो है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो है लैक ऑफ एमेनोरिया होने के चांसेस रहते हैं फीमेल्स को। तो मेनली जो होता है कि कंटिन्यूस लैक्टेशन के लिए जब लैक्टेशन जब करवाया जाता है कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तो उस टाइम पे फीमेल्स को जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो होते हैं उनकी लैक होना शुरू होता है। तो इट इज़ द मेथड दैट इज़ अडॉप्टेड। इसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं, मगर इसके मेनली जो होता है इसके अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि ये फर्स्ट 6 मंथ तक जो है एक तरीके से जो है इट इज़ इफेक्टिव, मगर उसके बाद जो है ज़रूर अगर फर्स्ट 6 मंथ और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तक ये इफेक्टिव होता है, मगर उसके बाद जो है इस मेथड का फेल होने के चांसेस रह सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। थैंक यू।